वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास की वीडियो को पहले देख लें, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स इंटू cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स ब्रैकेटेड अंडर इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना, ठीक है। ये LHS है और ये इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये हमको प्रूव करके दिखाना। तो LHS को लेते हैं पहले। LHS क्या है मेरे पास, cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स ब्रैकेटेड इंटू है होल ब्रैकेटेड है मेरे पास cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। ये है मेरे पास, ठीक है। तो इसको लिख दिए। अब यहाँ पर आइडेंटिटी का हमको रूल को फॉलो करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगता है या नहीं लगता है। तो ये जो है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, cos 3π/2। ये क्या है, इसको 3π/2 को हम 3 इंटू π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और π/2 के केस में क्या होता है, π/2 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, उसमें क्या होता है मेरे पास, चेंज होता है। चेंज रूल लगता है यहाँ पर। अगर कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चेंज होगा क्योंकि ये 3π/2 का मतलब क्या है, 3 इंटू π/2। ये π/2 के केस पर ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आ रहा, पहले इसको देखते हैं 3π/2 है कहाँ पर, 3 इंटू π/2, π/2 1 टाइम्स π/2, ये 2π/2 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये 3π/2 हो गया। ये ना हुआ π/2 π/2 और π/2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/2। ये मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 3π/2 प्लस थीटा है ना, प्लस एक्स है। तो प्लस एक्स है तो कहाँ चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ASTC से देखते हैं, ठीक है। ASTC से C यानी कॉस यहीं पर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये क्या है, कॉस का घर है, यानी कॉस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन मेरे पास चेंज नहीं होगा। और π/2 है, उस केस पर क्या होता है, वो चेंज होगा ये, ठीक है, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा, कॉस से साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, कॉस π/2 प्लस थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा होगा, जिसमें साइन यहाँ पर क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे तो क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। और इसको लेते हैं cos 2π प्लस एक्स, ठीक है। 2π ये हो गया, यहाँ से लेके पाई हो गया, यहाँ से लेके फिर पाई, 2π हो गया प्लस एक्स प्लस समथिंग है, मतलब ये कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। और 2π में क्या होता है, नो चेंज होता है, ठीक है। चेंज नहीं होगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से है cot 3 इंटू π/2 माइनस एक्स। इसको 3π/2 का हमको इस तरह से ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, 3 इंटू π/2। ये मेरे पास π/2 हो गया, ये π/2, 2π/2 हो गया। ये क्या होगा, 3π/2। यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 3π/2। इससे माइनस करेंगे, ठीक है, इससे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC देखते हैं, T आ रहा है, मतलब tan और cot क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, cot दिया है, तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और π/2 है तो इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, cot से ये tan में चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह से है cot 2π प्लस एक्स है। अब 2π है तो नो चेंज होगा, तो cot का cot लिख दिया, ठीक है। अब 2π प्लस एक्स, 2π मेरे पास कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई, 2π प्लस एक्स क्या जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, cot x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। तो ये मेरे पास निकल के क्या आ रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो जा रहा है tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और cot x को लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स। ये हम LCM ले लेंगे तो cos x इंटू साइन एक्स आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड करेंगे LCM से, और फिर ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये साइन एक्स cos एक्स कट गया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1, दैट इज इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट sin n प्लस 1 इंटू एक्स sin n प्लस 2 इंटू एक्स cos n प्लस 1 इंटू एक्स cos n प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो इसका LHS ले लेते हैं यहाँ पर, sin n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू cos n प्लस 2 इंटू एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं क्या इस तरह से कोई फॉर्मूला है, साइन ए हो रहा है, मान लेते हैं इसको बी ले लेते हैं, तो साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इस तरह कोई फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरह का मेरे पास 2 अगर लगा रहेगा तो ये फॉर्मूला है मेरे पास, इस तरह का फॉर्मूला है -2 साइन ए इंटू साइन बी, दैट इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और ये 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, दैट इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है मेरे पास, ठीक है। तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 इंटू 2 क्या करेंगे 2 साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस ये क्या हो इसको भी 2 से कर देंगे तो 2 कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड किए, तो क्या हो गया इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो गया, ये हम कर ही सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये जो है इसमें फिर हमको माइनस भी लेना पड़ेगा ना, तो हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। इसमें हम माइनस अगर लेते हैं तो माइनस से माइनस इंटू माइनस क्या होता है, अगर 2 माइनस हमको लेना पड़ेगा क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बाहर में माइनस ले लिए अंदर में ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा। तब यहाँ पर अगर इस तरह से अगर हम लेते हैं माइनस साइन, यहाँ पर एक माइनस ले लेते हैं और यहाँ एक माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया -2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस वाला हम पहले लिख दिए हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, मतलब ये क्या है कॉस ए प्लस बी है और ये माइनस कॉस ए माइनस बी है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस आ गया और यहाँ पर हम बाहर में माइनस लिए हैं, और इसमें जो है ये जो है मेरे पास 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2, तो मेरे पास कॉमन है दोनों में, तो अलग अलग हम सेपरेट कर लिए हैं, ये माइनस लिए हैं इसलिए। तो ये इसका क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस a माइनस बी कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, ये a है और ये b है, ठीक है। तो इस तरह से आ गया मेरे पास। अब 1/2 हम सभी से कॉमन ले लेते हैं और ये माइनस को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा माइनस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n प्लस 2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फिर इसका सेकंड का, इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n प्लस 2 इंटू एक्स हो गया, फिर ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब देख लेते कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये वैल्यू क्या है सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है यहाँ पर कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स है माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स है, इसमें क्या है कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स है माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या है 2 टाइम्स है, या फिर हम इसको हाँ 2 टाइम्स है ये, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1/2 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व कर देते, ये क्या हो जाएगा nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, ये आ गया nx कैंसल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ये मेरे पास x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, यानी cos माइनस एक्स हो रहा है cos माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा होता है, तो यहाँ पर cos x हो गया, ये क्या हो गया cos x दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू क्या है माइनस √2 sin x, है ना। तो LHS क्या है मेरे पास cos 3π/4 प्लस एक्स है माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर इसको अगर हम a लेते इसको हम b लेते, तो ये क्या हो जा रहा है cos a माइनस cos b, तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस cos b दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 साइन a प्लस b/2 दैट मीन्स क्या हो रहा है 3π/4 प्लस एक्स प्लस b 3π/4 माइनस x/2 हो गया, ये a प्लस b/2 इंटू क्या होता है साइन है मेरे पास a माइनस b/2, यानी क्या हो जाए 3π/4 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेटेड हो जाएगा 3π/4 माइनस x/2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर,
तो सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा, -2 साइन, ये हो गया मेरे पास क्या हो गया, x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3π/4 3π/4 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3π/4, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया मेरे पास 3π/4, क्योंकि ये 2 के साथ यहाँ जो 2 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मेरे पास उसी तरह से इसमें है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 3π/4 प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये क्या इतना हो जाएगा x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस x हो गया, 2x हो जाएगा 2x/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, यानी साइन x हो जाएगा ये। तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास -2 साइन 3π/4 इंटू हो रहा है साइन x। अब यहाँ 3π/4 को देखते हैं, ठीक है। 3π/4 को जो है हम या तो π/2 या फिर पाई या 2n के रेंज में हम इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो पाई का रेंज में आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। पाई माइनस π/4, पाई तक कहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक पाई आ जा रहा है मेरे पास, पाई माइनस π/4, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC लगाते हैं तो ASTC में क्या आ रहा है, साइन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें साइन में इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक माइनस है तो वो माइनस तो रहेगा ही, -2 साइन क्या हो गया मेरे पास π/4, ठीक है। क्योंकि क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये हो गया साइन π/4 इंटू क्या हो गया, ये साइन x है ना। और साइन π/4 का वैल्यू हमको मालूम है, साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, यानी क्या हो गया -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन x। अब हम -2 को हम -√2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, ये √2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास -√2 साइन x, दैट इज इक्वल टू क्या है RHS। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x दैट इज इक्वल टू है साइन 2x इंटू साइन 10x। अब इसको देखते हैं, ये क्या है a² माइनस b², अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या आ जा रहा है साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 6x माइनस साइन 4x, यानी साइन a प्लस साइन b इंटू साइन a माइनस साइन b, ठीक है। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है ना, वही फॉर्म में गया है ये। अब ये देखते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास क्या आ रहा है साइन a प्लस साइन b है, और ये क्या है साइन a माइनस साइन b, ठीक है। तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस साइन b होता है मेरे पास 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2, और साइन a माइनस साइन b क्या होता है 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, यानी माइनस के केस पर कॉस आ जाता है, कॉस साइन होता है, और प्लस के केस पर साइन कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन a प्लस b क्या हो जाएगा यहाँ पर /2 होगा, 6x प्लस 4x/2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा a माइनस b/2, यानी 6x माइनस 4x/2। अब साइन a माइनस साइन b वाला देखते हैं यहाँ पर क्या होता है उसका 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। तो क्या लिखेंगे 2 कॉस लिखेंगे, a प्लस b मीन्स 6x प्लस 4x/2 इंटू साइन a माइनस b/2 दैट मीन्स 6x माइनस 4x/2, ये आ जाएगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये क्या हो जा रहा है मेरे पास 6x प्लस 4x क्या हो जा रहा है 10x, 10x/2 दैट इज इक्वल टू 5x होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 साइन 5x, और ये मेरे पास आ रहा है 6x माइनस 4x/2, यानी क्या हो रहा है 2x/2 हो रहा है, यानी क्या हो जा रहा है cos x होगा। अब इसमें जो है मेरे पास 2 cos है 6x प्लस 4x 10x/2, यानी क्या हो जा रहा है 2 cos 5x हो जा रहा है, और ये जो है मेरे पास साइन 6x माइनस 4x/2, यानी क्या हो जा रहा है 2x/2, यानी क्या हो रहा है साइन x हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जा रहा है ये 2 साइन 5x इंटू क्या हो जा रहा है, इसको हम 5x को इधर लिखते हैं cos 5x को, तो ये क्या जा रहा है 2 साइन 5x इंटू cos 5x, और ये क्या हो जा रहा है इधर से 2 साइन x, और ये cos x है इंटू cos x है। तो ये मेरे पास क्या हो जा रहा है साइन 2 साइन a इंटू कॉस a क्या होता है साइन 2a होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 5x दैट मीन्स क्या हो जा रहा है ये साइन 10x हो जा रहा है, और ये जो है मेरे पास 2 साइन a इंटू कॉस a है, तो क्या हो जाएगा साइन 2a होगा, यानी साइन 2x हो जाएगा। तो साइन 2x हो गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है मेरे पास साइन 10x इंटू साइन 2x दैट इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। उसी तरह से a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो इसमें क्या आ जाएगा cos 2x माइनस cos 6x इंटू क्या हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x, यानी cos a प्लस b और cos a माइनस b के फॉर्म में जाता है। तो उसका पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, cos a प्लस cos b दैट इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2,
और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। बस यही दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो एलएचएस को सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। एलएचएस मेरे पास क्या है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 2x माइनस कॉस 6x। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस ए प्लस बी और ये कॉस ए माइनस बी। अप्लाई कर देते हैं, 2 cos a प्लस बी बाई टू दैट मीन्स क्या आ रहा है 2x प्लस 6x बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू दैट मीन्स 2x माइनस 6x बाई टू। और ये जो मेरे पास आ गया कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई टू दैट मीन्स 2x प्लस 6x बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू साइन 2x माइनस 6x बाई टू। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, इसको कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जा रहा है मेरे पास 2 cos ये 2x और 6x 8x बाई टू, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या निकल के आएगा 4x हो जाएगा। और ये मेरे पास cos 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई टू कैंसिल आउट होगा 2 से, तो ये कितना बचेगा -2x, cos -2x हो गया इंटू ये मेरे पास आ गया -2 साइन ये 6 और 2 8x बाई टू यानी 4x हो गया। और यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई टू यानी -2x हो जाएगा, साइन -2x हो गया ये। तो अब ये मेरे पास हो गया 2 cos 4x, ये cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इंटू क्या हो गया cos 2x। अब उसके बाद जो है मेरे पास ये जो है साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा -2 साइन 4x इंटू क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, ये जो है मेरे पास 2 साइन है 4x है और ये 2 cos 4x है ना। तो ये 2 को यहाँ रखते हैं 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x और ये 2 यहाँ पर है 2 साइन ये 2x है, ये cos 2x को इधर ले आते हैं, ठीक है। एक साथ जो है a और ये हो गया, ये b और b मान लेते हैं, इस तरह से हो गया। तो ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्म बन जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, 2 साइन a इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू क्या था साइन 2a। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 2 साइन a इंटू कॉस ए हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन 2a यानी साइन 2 इंटू 4x और ये भी उसी तरह से है, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2x। तो ये मेरे पास क्या हो जा रहा है साइन 8x इंटू साइन 4x दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ मेरे पास साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x दैट इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये दिया हुआ मेरे पास। तो LHS को सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर। LHS क्या है मेरे पास साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों के साथ देखते हैं तो इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे मान लेते इसको b मान लेते हैं, तो ये क्या हो जा रहा है साइन a प्लस 2 साइन b, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर ये दोनों को हम एक साथ अरेंज करते हैं, ठीक है, साइन 2x प्लस साइन 6x, तो ये मेरे पास क्या हो जा रहा है अरेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जा रहा है साइन a प्लस साइन b, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन a प्लस साइन b क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई टू इंटू कॉस a माइनस b बाई टू। तो इस तरह से हम पहले अरेंज करके लिख लेंगे और इसको हम साइड में लिख दिया 2 साइन 4x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन a प्लस साइन b क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई टू यानी 2 साइन 2x प्लस 6x बाई टू इंटू क्या आता है कॉस a माइनस b बाई टू यानी कॉस हो जाएगा 2x माइनस 6x बाई टू प्लस हो जाएगा 2 साइन 4x, ये है मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 8x बाई टू हो रहा है यानी 4x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस माइनस 2x हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है मेरा माइनस 4x बाई टू, तो 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, तो माइनस 2x आएगा प्लस हो जाएगा 2 साइन 4x। इस तरह से केस आ रहा है निकल के। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन में कॉस में क्या होता है पॉजिटिव ही आता है, प्लस हो गया 2 साइन 4x। तो ये क्या होगा 2 साइन 4x और ये 2 साइन 4x है ना। तो 2 साइन 4x को हम कॉमन आउट लेते हैं, 2 साइन 4x को कॉमन आउट लेने पर मेरे पास आ रहा है ये cos 2x प्लस 1, इस तरह से आ रहा है। आप देखते हैं इसमें से कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है, ये जो cos 2x होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1 है, 1 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कि यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x बचा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है मेरे पास 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x। तो ये मेरे पास क्या हो जाए 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन दैट cot 4x
ब्रैकेटेड अंडर है साइन 5x प्लस साइन 3x दैट इज इक्वल टू कॉट एक्स, इंटू है मेरे पास ब्रैकेटेड साइन 5x माइनस साइन 3x, इस तरह का है। तो LHS मेरे पास क्या है, कॉट 4x इंटू क्या है साइन 5x प्लस साइन 3x, इस तरह से है। तो कॉट 4x क्या हो जाएगा, कॉस 4x बाई साइन 4x हो जाएगा। अब ये जो है साइन A प्लस साइन B है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 यानी A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। ये फॉर्मूला होता है ना साइन A प्लस साइन B दैट इज इक्वल टू क्या था 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2। तो इसी को तो यहाँ पर अप्लाई किए, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है ये। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जा रहा है कॉस 4x बाई साइन 4x इंटू हो जा रहा है ये मेरे पास 2 साइन, ये मेरे पास 5x और 3x कितना हो जा रहा है 8x हो जा रहा है। तो 8x बाई 2 ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जा रहा है मेरे पास 2x बाई 2, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास आ जा रहा है यहाँ पर कॉस 4x बाई साइन 4x इंटू हो जा रहा है मेरे पास 2 साइन 4x इंटू कॉस x, ये साइन 4x साइन 4x भी कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा 2 कॉस 4x इंटू कॉस x, ठीक है। ये मेरे पास निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ RHS में क्या है कॉट एक्स इंटू क्या है मेरे पास साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इस केस में क्या करेंगे हम RHS को भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर मेरे पास यही वैल्यू आ जा रहा है तो मेरे पास LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो RHS को हम लिखते हैं यहाँ पर कॉट एक्स इंटू क्या है मेरे पास साइन 5x माइनस साइन 3x, उसको हम लिख दिए। अब कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और ये जो मेरे पास साइन 5x जो है साइन A माइनस साइन B, वही वाला फॉर्मूला लगा, इसमें A माइनस B का है। तो A माइनस B के केस में क्या होता है 2 कॉस A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस 5x प्लस 3x बाई 2, क्योंकि A के प्लेस पर 5x और B के प्लेस पर 3x इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई 2। तो ये मेरे पास आ जा रहा है कॉस x बाई साइन x हो गया ये, और ये मेरे पास कितना हो जा रहा है 8x बाई 2 4x हो गया, यानी 2 कॉस 4x हो गया इंटू क्या हो गया ये 5x माइनस 3x 2x बाई 2 x हो जा रहा है साइन x हो जा रहा है। तो ये मेरे पास साइन x कैंसिल आउट हो गया। तो क्या कितना निकल के आ रहा है मेरे पास 2 cos 4x इंटू कॉस x। तो देयरफॉर अब मेरे पास LHS क्या निकल के आएगा 2 cos 4x इंटू कॉस x, और RHS क्या निकल के आया 2 cos 4x इंटू कॉस x। तो हम क्या कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS कर सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन दैट cos 9x माइनस cos 5x बाई cos 17x माइनस साइन 3x दैट इज इक्वल टू माइनस साइन 2x बाई cos 10x, ये है मेरे पास। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है वी नो दैट cos A माइनस cos B दैट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। फिर क्या होता है साइन A माइनस साइन B दैट इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए cos A माइनस cos B के फॉर्म में है, ये sin A माइनस sin B के फॉर्म में, इसीलिए हम दोनों फॉर्मूला को लिखे हैं और इसी को अप्लाई करेंगे। तो LHS को सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर। तो LHS है क्या मेरे पास cos 9x माइनस cos 5x बाई साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये cos A माइनस cos B माइनस 2 साइन A प्लस B बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2 दैट मीन्स 9x माइनस 5x बाई 2 बाई क्या हो जाएगा ये साइन A माइनस साइन B, यानी क्या हो जाएगा 2 cos A प्लस B बाई 2 यानी 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन हो जाएगा A माइनस B बाई 2 17x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये मेरे पास कितना हो जा रहा है माइनस 2 साइन ये 9 प्लस 5 14x बाई 2 यानी 7x हो जा रहा है, माइनस 2 साइन 7x इंटू क्या हो जा रहा है ये 9x माइनस 5x 4x बाई 2, यानी क्या हो जाएगा साइन 2x निकल के आ रहा है। और डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास 2 cos ये 17 और 3 20 बाई 2 यानी 10x हो जा रहा है, 2 cos 10x हो जा रहा है। ये 17 माइनस 3 कितना हो रहा है ये आ रहा है मेरे पास 14 बाई 2, और उसको डिवाइड कर देंगे तो 7x हो जाएगा, यानी साइन 7x इस तरह से आया। और साइन 7x क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या आ जा रहा है माइनस 2 साइन 2x बाई cos 10x। तो यही तो RHS है, दैट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज का यूज करके आइडेंटिटीज से रिलेटेड सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आइडेंटिटीज को लर्न करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आइडेंटिटीज को बार बार लिखने का कोशिश करें, जिससे आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाए और सॉल्व करने में आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।